नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारत के कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड के उद्घाटन को लेकर नेपाल का विरोध तेज होता जा रहा है। शुक्रवार को आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने बयान दिया था कि मानसरोवर के रास्ते पर लिपुलेख पास पर बन रही सड़क का विरोध नेपाल किसी और के इशारे पर कर रहा है। आर्मी चीफ के बयान के बाद नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने कहा, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा नेपाल का अभिन्न हिस्सा है और इन पर दावा पेश करने के लिए ठोस कूटनीतिक कदम उठाए जाएंगे। नेपाल की संसद की संयुक्त समिति में सरकार की नीतियों और कार्यक्रम पर चर्चा के दौरान भंडारी ने कहा, इन इलाकों पर दावा पेश करते हुए नेपाल एक नया राजनीतिक नक्शा जारी करेगा। नेपाल के भूमि प्रबंधन, सहकारिता और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने नेपाल का नया नक्शा तैयार कर लिया और इसमें काला पानी को भी शामिल किया गया। नेपाली कैबिनेट मंत्री इसे जल्द ही कैबिनेट के सामने पेश करेंगे। पिछले साल नवंबर महीने में जब जम्मू कश्मीर के 2 राज्यों में विभाजन के बाद भारत ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था, उस वक्त भी नेपाल ने इसमें काला पानी को शामिल करने को लेकर आपत्ति जताई थी। नेपाल की सरकार ने मंत्रालय को इसके जवाब में एक नया नक्शा प्रकाशित करने का आदेश दिया। नई दिल्ली में मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के कार्यक्रम में आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने लिपुलेख विवाद में चीन की भूमिका होने की तरफ इशारा किया था। नरवणे ने कहा था कि ये मानने की पूरी वजह है कि नेपाल ने किसी और के इशारे पर इस मामले को उठाया होगा। इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है। नरवणे ने कहा कि हमने जो सड़क बनाई है वो नदी के पश्चिम में है और नदी के पूर्व की जमीन उन लोगों की है, उसमें कोई विवाद ही नहीं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि वे किस बारे में आंदोलन कर रहे हैं। ट्राई जंक्शन को लेकर कोई संशय नहीं है, अतीत में कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर एक बात आपको बताते चलें कि 8 मई को भारत नेपाल चीन ट्राई जंक्शन के नजदीक उत्तराखंड के लिपुलेख के पास से 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था, जिसे लेकर नेपाल आपत्ति जता रहा है। ये सड़क भारत चीन सीमा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क बनने से कैलाश मानसरोवर तक की तीर्थ यात्रा पूरी करने में अब भारतीयों को काफी कम वक्त लगेगा। भारत चीन के व्यापार के लिए भी इस सड़क का इस्तेमाल होगा। विदेशी मामलों के विशेषज्ञों और राजनीतिक मामलों के जानकारों की माने तो चीन लगातार नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस नए विवाद में भी चीन की भूमिका होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं नेपाल की तरफ से अब राजनीतिक रास्ता खोलने की तैयारी है। इस कड़ी में नेपाल लिपुलेख विवाद पर भारत के साथ साथ चीन से भी बातचीत करेगा। नेपाल का कहना है कि कैलाश मानसरोवर लिंक रोड लिपुलेख से होते हुए चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत तक जाती है और सड़क निर्माण को लेकर भारत चीन के बीच समझौता हुआ था, इसीलिए चीन के साथ भी बातचीत जरूरी है। अब देखना होगा कि आगे लिपुलेख विवाद कितना और आगे जाता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।